नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय नंबर 4 पदार्थ धातु और अधातु वाले चैप्टर से। पूरा थ्योरिकल है। थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में पूरे देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आते हैं यहाँ पे धातु। तो धातु क्या कहलाती है इसके बारे में समझते हैं। वे तत्व जो आसानी से धनायन बनाते हैं और अन्य धातु के परमाणु के साथ क्रिया करके धात्विक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इसकी कुछ विशेषता है। पहला विशेषता है यहाँ पे धातु क्या होती है? चमकीली तथा ताप और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। दूसरा नंबर ऑप्शन इसमें है इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, अर्थात ये क्या होती है? तन्य होती है, यानी कि तार के रूप में खींची जा सकती है। तीसरा नंबर यहाँ पे धातुओं में आघातवर्तीता का गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे सोना इसका प्रतीक होता है AU, चांदी AG इसका प्रतीक होता है, तांबा है यहाँ पे CU इसका प्रतीक है, लोहा का प्रतीक है यहाँ पे AP, सोडियम का प्रतीक होता है Na और पोटेशियम का प्रतीक होता है K इत्यादि। इस तरीके के सभी क्या है? धातु है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है नीचे में यहाँ पे एक मुख्य यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जो कि धातु होने पर भी क्या वो कौन सी अवस्था में होती है? लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आधातु। आधातु के बारे में समझते हैं अपन अब कि आधातु क्या है। यहाँ पे आधातु ऐसा धातु जो चमकीला और आघातवर्धक नहीं होता है तथा ताप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या कहलाता है? आधातु कहलाता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे हाइड्रोजन इसका प्रतीक होता है H, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, आयोडीन का प्रतीक होता है I, कार्बन का प्रतीक होता है C इत्यादि सभी ये क्या है? आधातु है। अब इसके आगे बढ़ते हैं धातु और आधातु में अंतर। कौन कौन से अंतर है दोनों के बीच में, तो समझते हैं आगे क्या है धातु और आधातु में निम्न अंतर। तो सबसे पहला अंतर है यहाँ पे धातुओं की अवस्था ठोस होती है और जबकि आधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती है। दूसरा नंबर में देखते हैं यहाँ पे धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती है, जबकि आधातु क्या होती है? अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं करती है। इस तरीके से दोनों के बीच में अंतर है। और भी है आगे देखते तीसरा नंबर इसमें अंतर में कि धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है और आधातु विद्युत की कुचालक होती है। और चौथा नंबर ऑप्शन में इसमें देखते हैं धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और आधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। इस तरीके से दोनों के बीच में अंतर, धातु और आधातु के बीच में अंतर देखते हैं। अब इसमें है धातुओं और आधातुओं के भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं और इसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर के इसमें धातुओं के गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्तीयता कहलाता है। दूसरा नंबर के इसमें धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। इनमें कभी कभी परिभाषा पूछ लेते हैं, आघातवर्तीयता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको लिखना है। ये सभी भौतिक गुण है। धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो निनाद ध्वनि उत्पन्न होता है। निनाद ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी कि उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है किसमें? धातुओं में। अगला चौथा नंबर में धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे क्या होते हैं? ध्वनिक कहलाते हैं। आगे इसमें पाँचवें नंबर पॉइंट में कि इसमें धातु क्या होते हैं? कठोर, चमकीले, आघातवर्ती, तन्य, धान्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि ये सभी क्या है? धातु है। आधातुओं के गुण देखते हैं। यहाँ पे आधातुओं के गुण दिए हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूट कर चूर हो जाते हैं। ये क्या? ध्वनिक नहीं होते हैं और ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इस तरीके के आधातु के गुण है यहाँ पे। इसका उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि ये सभी के आधातु हैं। आगे बढ़ते हैं। आधातु और धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? आइए समझते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो यहाँ पे पहला नंबर इसमें कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी में आगे है इसमें अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये वही किसकी बात? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है? देखो, धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से जल के साथ अभिक्रिया होते हैं। और आगे यहाँ पे आयरन जल से अभिक्रिया करता है और आधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय आधातु है। कौन सा? फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय आधातु है। चलो अम्लों से अभिक्रिया किस तरीके से होती है देखते हैं अपन। अम्लों से अभिक्रिया, तो यहाँ पे पहला नंबर इसमें धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं किसके साथ? अम्ल से अभिक्रिया करने पर। कौन? धातु। और आधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस तरीके से अभिक्रिया करते धातु और आधातु। चलो धातु और आधातु के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में समझते हैं। धातु और आधातु के उपयोग तो आज भी प्रौद्योगिकी में प्रगति और बहुत सी अन्य चीज़ों में के साथ धातुओं का उपयोग बहुत व्यापक हो गया है। धातु भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में देखते हैं आगे कि धातु का उपयोग। तो पहला नंबर इसमें धातु का उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है। दूसरा नंबर इसमें धातु का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। तीसरा नंबर का धातु का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। चौथा नंबर का धातु का उपयोग मशीनरी और ऑटोमोबाइल में भी होता है। पाँचवें नंबर का इसमें धातु का उपयोग सजावटी उत्पादों में भी होता है। इस तरीके से यहाँ पे धातु का उपयोग करते हैं। अगले इसमें आधातु का उपयोग। तो आधातु का उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं देखते हैं। पहला नंबर हमारे दैनिक जीवन में आधातुओं का उपयोग। दूसरा नंबर का उर्वरक में उपयोग किए जाने वाले आधातु।
तीसरा नंबर का है पटाखे में उपयोग किए जाने वाले अधातु, और चौथा नंबर का इसमें जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाता है। पाँचवा नंबर का है बैगनी रंग का विलियन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। तो अधातुओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में देखते हैं कि अधातु का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में अधातु का उपयोग, दूसरा नंबर का उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले अधातु, तीसरा नंबर का पटाखे में उपयोग किए जाने वाले अधातु, और चौथा नंबर का जल शुद्धिकरण प्रकरण में किया जाता है। पाँचवा नंबर बैगनी रंग का विलियन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। इस तरीके से उपयोग किए जाते हैं। और यहाँ पे है आगे धातु और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे धातु और अधातु का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है। इस तरीके से इसके पूरे थ्योरिकल पार्ट्स थे। इसके आगे वाली वीडियो में अपन देखेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में, पूरे क्वेश्चन आंसर किस तरीके से